हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। 3 क्वेश्चन और है। आइए इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं आसानी से और समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों की आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है, यानी एक गिलास है, इसमें जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी है, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला बना दिया। यानी इन्होंने क्या किया, एक गिलास था, इसी में जूस देता और नीचे क्या कर दिया, उभरा हुआ ऐसे गोला बना दिया। और कह रहा है कि जिससे गिलास की धारिता कम हो गई। धारिता कम मतलब अगर इसमें दूध देते हो या दूध वो आपको देता है तो ये ऊपर उठ गया, पहले ये यहाँ तक होना चाहिए था, अगर ये दबा होता तो ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हो, थोड़ा सा कम अब आपको मिलेगा। तो गिलास की आभासी धारिता क्या होगी, और फिर पूछ रहा है उसकी वास्तविक धारिता क्या होगी। अब आभासी क्या होगा, वास्तविक क्या होगा। आभासी का मतलब इसमें हो जाएगा कि अगर ये ना होता, ठीक है, तो ये ना हो तो इसमें देखो आभासी, अगर इसको निकाल दें तो आभासी, क्योंकि वास्तविक तो यही है ना। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये क्या आभासी धारिता हो जाए, जब इसको यहाँ से जोड़ दोगे तो वास्तविक है, क्योंकि गोले में जो किया गया इसके अर्धगोला, तो इनमें हमारा क्या वास्तविक आ गया है। तो चलिए सबसे पहले जो ज्ञात है, कह रहा बेलनाकार व्यास का अर्ध व्यास 10 सेमी है और ऊंचाई कितना 10 सेमी है और व्यास कितना 5 सेमी। तो जैसे लिखा गया है वैसे थोड़ी सी वैल्यू हम क्या कर लेते, लिख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि बेलन का व्यास बराबर क्या होगा, अर्धगोला बना है तो ये भी होगा अर्धगोले का व्यास, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 5 सेमी। अगर इसकी त्रिज्या निकालो तो कितना हो जाएगा, अगर बेलन की त्रिज्या निकालो तो कितना होगा, त्रिज्या ये भी आर होगी, ये भी बराबर है, तो ये भी आपस में क्या लिख दें, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी क्या होगी, बराबर होगी। इसमें 5/2 सेमी हो जाए, काटिए ना, ऐसे छोड़ दीजिए। अब आपको लिखा गया बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई, अगर हम बेलन की ऊंचाई h की बात करें तो कह रहा है 10 सेमी है। तो सबसे पहले गिलास की आभासी धारिता निकालिए। तो गिलास की आभासी धारिता क्या होगा, गिलास की आभासी धारिता, धारिता का मतलब आयतन होता है, तो बेलन का आयतन निकाल लो। अगर वो गड्ढा ना होता अर्धगोला तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए, आ जाएगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r² h। पाई की वैल्यू रख दो। जब पाई की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, क्योंकि r तो कटेगा नहीं, तो 3.14। अब r की वैल्यू 5/2 ऑफ होल स्क्वायर, h की वैल्यू कितना है 10 है। अब इसमें कोई वैल्यू कटने वाली नहीं है कि कटने वाली है, बस थोड़ा सा गुणा करा लो। अगर इसको 10 से गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाए, 31.4 हो जाएगा। और इसको गुणा कराओ 5 25 और बटे कितना 4, इतना आ गया, क्योंकि 5 25 और ये 4। अब 25 चौका 100 और 25 सिक्के 25 में 10 जोड़ो 35 हो जाएगा। 25 त्या 75 और 75 में 3 जोड़ दो तो कितना 78.1 अंक पश्चात 4। ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि 25 का पहाड़ा याद है तो हम भाग कर देंगे। तो 25 चौका 100, इसलिए 1 हासिल 10। 25 1 के 25 में 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 35। 25 से 75 में दो, अब 4 से भाग करो, 4 1 के 4, हासिल कितना बची, 10 में से 4 वो 7 में से 4 गया 3, तो 38 हो गया। 4 9 36, 36 2 बचा, 4 6 24 हो गया, 4 6 24 हो गया। तो यहाँ पर कितना 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 सेमी क्यूब। ये इतना उसका क्या होगा, आभासी धारिता होगी। अगर ये गड्ढा ना किया गया, कौन सा गड्ढा, ये गड्ढा ना किया गया होता है, यानी ये अर्धगोला ना डाला गया होता, तो यहाँ तक उससे ज़्यादा। अब लेकिन पूछ रहा है कि इसकी आभासी धारिता क्या होगी। तो चलिए हम फिर से निकाल लेते हैं। तो देखो गिलास का वास्तविक धारिता, आपको क्या करना है कि बेलन की जो आभासी धारिता है,
आभासी धारिता में से क्या करना है, अर्धगोले का आयतन माइनस कर दो। अर्धगोले का आयतन ये आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्यों कर देना है, देखो ये लिखा है अर्धगोला। देखो यहाँ अगर ये अर्धगोला ना होता तो पूरा पानी यहाँ तक आ जाता जूस, लेकिन ये माइनस ऊपर उठ गया ना। तो एक कहावत आपने सुना होगा कि जो दूध वाला होता है उसका पेट कैसा होता है, उठा हुआ, ठीक है, दबा हुआ होता है। सॉरी, जो बनिया होता है उसका पेट उठा हुआ। बनिया क्यों होता है, पेट अगर आप देखो जब उसके यहाँ तेल लेने जाते हो तो उसको पीट के ऐसे नीचे से पीट देता है तो ये उठ जाएगा। लेकिन जब दूध लेने वाला आएगा तो उसको ज़्यादा लेना है तो ये नीचे की ओर क्या कर दे, झुका देता है। सेम वही कहावत होती है कि इसमें ज़्यादा मिल जाता है। बनिया अगर आपको देता है, कोई तेल लेने जाओगे तो बनिया आपको सामान देगा, जब सामान देगा तो उसमें तेल आपको लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा उससे कम देना है। और दूध वाले को क्या, दूध ज़्यादा लेना है तो इसके पेंदी को क्या करता है, दबा देता है। अगर लीटर देखे हो, लीटर की पेंदी को दबा दिया जाता है। लीटर जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, सेम ही होता है। तो लीटर हमेशा समतल होना चाहिए, उसके न नीचे की तरफ दबा और न उभरा होना चाहिए। तो आभासी धारिता कितना है, 196.25। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³ ये होता है। अब इसके वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 196.25 और 2/3 × 3.14। आर की वैल्यू कितना है, 5/2 का होल क्यूब है। चलो इनको सॉल्व करो। 196.25 माइनस 2/3 3.14 और इसको 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। देखो 2 से 2 कट गया, 1 2 कट गया ना। अब हमारे पास गुणा कराना है तो हम गुणा फिर से करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 196.25 माइनस, इसको अगर गुणा कराओ 5 25, फिर अगर गुणा कराओ इसको 5 25 से। देखो इसको जब गुणा कराएंगे तो जितना आता है उतना कर लेना। 5 25 25 चौका कितना, 100 हो गया। और 25 × 25 और 10 35 हो जाएगा। 25 × 75 3 कितना, 78 और 0.2 अंक पश्चात और गुणे 5 बचा हुआ है और नीचे कितना, 4। क्योंकि हम उस तरह गुणा नहीं कराना चाहते तो ऐसे भी करा सकते हो। ये हो जाएगा 25 फिर माइनस। अब आगे क्या करना है, इसको गुणा करा दीजिए। 5 शून्य 0 5 25 हो जाएगा और 5 8 40 2 42 हो गया। 5 7 35 और 3 कितना, 39 बाई कितना 4 0.2 अंक पश्चात। अब इसको भाग करो। 196.25 माइनस 4 से भाग करो, 4 9 36। एक सेकेंड, देखो 4 9 36 नहीं, एक वैल्यू और गलत हो रही। यहाँ 3 था तो गुणे 3 हो जाएगा। 4 3 कितना, 12। तो ये 12 से भाग करो तो देखो 12 3 कितना, 36। 12 3 36 हो गया। 3 बचा, फिर कितना हो गया, 32। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और फिर इसके बाद भाग करोगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी 32.7 बना। अब इसको कैसे घटाएं, तो ऐसे लिख लो 25 10 में ये 7 हो जाएगा। 2 3 घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 1 हासिल जा चुकी। 11 में से 7 गया 4 हो गया। ये 1 हासिल जा चुके यहाँ, तो 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 163 और 10.4। अच्छा 12 में से यहाँ से हासिल नहीं, 12 में से अगर घटाओगे 7 तो 5 आ जाए। ये 5 4, ये इतना सेमी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ऊंचाई 220 सेमी, आधार 24 सेमी वाले एक बेलन जिसके ऊपर 60 सेमी त्रिज्या 8 सेमी वाले एक अन्य बेलन आरोपित किए गए से लोहे का बना स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करिए, जबकि 1 सेमी लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, पाई बराबर 3.14 रखना हो। चलिए इसका चित्र हमने पहले से बना रखा है। क्या है, 2 बेलन कह रहा है जिसकी ऊंचाई, एक ऊंचाई कितना 200। अगर ये बेलन है तो इसकी ऊंचाई, ये बड़ा बेलन मान लो, तो कैपिटल H बराबर कितना 220 सेमी, ये हो गया। इसके व्यास की बात कर रहा है तो नीचे क्या होता है व्यास, ये 24 सेमी। तो अभी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब ऊपर चलते हैं, एक और है तो इनको मान लो स्मॉल h। स्मॉल h बराबर कितना 60 सेमी,
यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया r बराबर कितना 8 सेमी, 2 दिया गया, तो एक के ऊपर एक रखा गया, तो इसका आयतन दोनों का ज्ञात कर लो, बस आ जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा, तो बड़े बेलन और छोटा बेलन ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर कितना 220 सेमी, इसका व्यास दिया गया, देखो व्यास दिया गया, अगर हम त्रिज्या निकालते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, इसको कैपिटल R मान लो, तो व्यास बाई 2 होता है, 24/2 बराबर कितना 12 सेमी, ये भी आ गया। अब आगे निकाले छोटे बेलन का, छोटे बेलन की ऊंचाई जो ज्ञात है उसको लिख दो, इसको हमने क्या माना स्मॉल h, ये कितना है 60 सेमी, तो यहाँ पर लिख दो 60 सेमी, और फिर इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं, r बराबर कितना 8 सेमी, ये दिया गया। अब हमें पता चल गया, और एक चीज़ और कह रहा है 1 सेमी क्यूब बराबर कितना 8 ग्राम, ये इसमें कह रहा। तो हमें एक सेमी क्यूब ना समझ में आया तो सेमी क्यूब लिखा, अर्थात इसका आयतन ज्ञात करना, आयतन का सूत्र लगा दीजिए। तो हम निकालते हैं, क्या कह रहा है कि स्तंभ बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान, जब इसका द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो बराबर क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, यही आपको करना है। चलिए, बड़े बेलन का आयतन क्या, पाई कैपिटल R² कैपिटल H, और इसका पाई R² H हो जाएगा। अब दोनों में देखो पाई कॉमन है, तो पाई क्यों ना हम बाहर ले लें, तो पाई कॉमन ले लो, R² कैपिटल H R² स्मॉल h, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, और r की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, h की वैल्यू कितना है 220, यहाँ पे r की वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर, और फिर h की वैल्यू कितना है 60 है। चलो सॉल्व करो, 3.14, 12 बराबर हम कितना 144, और गुणे कितना 220, 8 अठाई 64 और गुणे 60। अब इनको कैलकुलेटिव करना है, तो इसका कैलकुलेशन कर लो। तो 22 चौका कितना 88 के 8, 22 चौका 88, 88 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 96 के 6 हो जाएगा, 22 के 22, 22 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 22 9 31 हो जाएगा, और एक जीरो छोड़े थे इसलिए इसका गुणा कराने पे इतना आ जाएगा। अब इसको गुणा करा, 6 चौको 24, 6 चौक 36 और 36 2 38। अब आप जोड़ना जानते ही होंगे इसलिए जोड़ देते 3.14। देखो जीरो में जीरो जोड़ो 0 हो जाएगा, फिर 8 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 8 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब 8 में देखो ये जोड़ोगे 6 जोड़ दो 14, और 14 में 1 जोड़ो तो 15 हो जाए, 3 में 1 जोड़ो 4 और 1 5 हो जाएगा और 3। अब इसका क्या करिए, दोनों को गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराओगे 3.14 को और फिर 520 को गुणा कराओगे तो यह आ जाएगा बराबर 111 532.8 सेमी क्यूब, ये इतना आ जाएगा इसका। अब आगे देखो लिखा हुआ है 1 सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम, अभी हमने लिखा था ना, तो इसको चेंज करो तो ये कितना हो जाए 111 532.8 गुणे कितना 8 ग्राम, ये ग्राम में आ गया। अब ग्राम में आ गया तो अभी गुणा भी कराना पड़ेगा, तो गुणा कराइए। जब गुणा कराओगे 8 अठाई 64 के 4, 8 दूनी 16 और 16 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाए 22 के 2, 8 तिरिक 24, 24 में 2 जोड़ दो तो 26 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 2 42 होगा, 8 के 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 8 के 8 1 9 होगा, फिर 8 के 8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर इतना हो जाएगा, ये इतना इसका ग्राम आ जाएगा,
यानी 89 22 64, लेकिन 10.1 अंक पश्चात, इसलिए यहाँ पर इतना आ जाएगा। लेकिन ये किस में है? ग्राम में है। किलोग्राम में चेंज करो 8926262.4 और बटे कितना 1000 kg। अब kg जब भाग करेंगे दशमलव यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यानी 0.3 अंक पश्चात इधर भाग के आ जाएगा 892.2624 kg। ये इसका क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। ये हमसे पूछ रहा था द्रव्यमान कितना। तो कभी भी किसी वस्तु का द्रव्यमान निकालना हो तो याद रखना उसका आयतन निकालिए। आयतन निकालने के बाद जो सेमी क्यूब आए उसको ग्राम में चेंज करें, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं माना जाता, उसका आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित, यानी ठोस है जिसकी त्रिज्या 120 सेमी है और कह रहा है वो ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी है सम्मिलित, और कह रहा है 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श कर दे, यानी बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी, तो बेलन में शेष पानी का। एक चीज़ देखो, ये त्रिज्या समान है, सबकी त्रिज्या समान है, यहाँ पर सबकी त्रिज्या क्या है? समान है। तो चलिए चित्र बना के रखा है। ये कह रहा है देखो एक बेलन है, बेलन में क्या किया? एक अर्धगोला था तो ये अर्धगोला हो गया। इसको अगर आप देखोगे तो इसकी त्रिज्या समान हो जाएगी, यहाँ से अगर मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या क्या होगी? इससे देखोगे ये त्रिज्या समान हो, यानी सबकी त्रिज्या समान हो जाएगी। और फिर इसको डाल दिया गया तो बेलन की ऊंचाई टोटल दी गई है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि शंकु, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? शंकु की ऊंचाई, इसको हम h डैश मान लो या h मान लो, तो h बराबर कितना? 120 सेमी। और एक चीज़ सबसे पहले दिया गया शंकु की त्रिज्या, ये भी r है, और बेलन की त्रिज्या ये भी r, ये r है, और अर्धगोले की त्रिज्या ये भी r है, सब बराबर है। 60 से भी अभी हमने दिखाया 60 सेमी। और बेलन की ऊंचाई क्या दी गई? बेलन की ऊंचाई, इसको कैपिटल H बराबर कितना? 180 सेमी, ये इतना दिया गया। अब कह रहा है इसमें हमें जब निकालना है तो ये पानी से पूरा भरा है, तो सबसे बड़ा क्या? बेलन है। बेलन के अंदर ये अगर पानी से भरा है तो जितना इस ठोस का, यानी जो आपको अर्धगोला और शंकु दिख रहा है, इतना ठोस का आयतन उतना ही तो पानी बाहर निकालेगा। तो हम निकालते हैं, जैसे लिखते हैं बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो कैसे निकालो? सबसे पहले बेलन में डाला गया, इसीलिए क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। फिर माइनस ये शंकु भी डाला गया, तो शंकु का आयतन। फिर क्या हुआ? माइनस अर्धगोला भी तो डाला गया, तो अर्धगोले का आयतन। तो चलिए बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है? आपको अच्छे से याद होगा, पाई r स्क्वायर, कैपिटल H माने इसलिए कैपिटल H लिखेंगे। फिर माइनस शंकु का कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? माइनस 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब आप देखो कुछ कॉमन मिल रहा है तो क्यों ना हम उसको बाहर ले लें। अगर जब कॉमन कोई वैल्यू मिलती है तो उसको ज़रूर बाहर ले लीजिए। पाई r स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ h बचा, पाई r स्क्वायर यहाँ पे कॉमन होने पे h/3 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा, 2r और बाई 3, ये तो बच जाएगा क्योंकि दोनों स्थिति में यहाँ 2 बचा, एक पाई कॉमन है, स्क्वायर कॉमन है। अब आप क्या करिए? सारी वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू कितना है? अगर वैल्यू रखते हैं इसकी तो 22/7, चलो 22/7 रखते हैं। r की वैल्यू कितना है? 60 है स्क्वायर। कैपिटल H की वैल्यू कितना है? 180 है, 180 रखते हैं। H की वैल्यू कितना निकाले? 120 है, 120/3 हो जाएगा। फिर 2, r की वैल्यू कितना है? 60/3। अब इनको क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। तो 22/7 और ये क्या लिख सकते? 60 × 60 2 बार,
तो 180 इसको भाग करो, 3 चौक 12, तो ये 40 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसलिए 40 हो गया। अब आप आगे सॉल्व करो, इसको गुणा करा दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 13, और गुणे 60 ऊपर बच जाएगा बटे 7, ये होगा 180 और 40 40 कितना 80, घटाइए तो कितना हो जाए 6 दूनी 12, और फिर इसको गुणा कराओ, और 6 त्रिक 6 दूनी 12 होगा, 6 त्रिक कितना 18, 1 19 हो जाएगा, और 6 के 6 1 7, कितना 0 00, और बटे 7 होगा, इसको घटा देंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब 100 आ गया तो इनको गुणा करा लो, तो 100 का गुणा करने पे आसानी से आपको याद होगा, कोई भी संख्या हो तो 100 से गुणा कराने पर उतने ही आता है, केवल 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 792 1 2 3 4 बटे 7। अब इनको क्या करना है, आपको भाग करना है, तो चलिए भाग कर लेते हैं ऐसे, 7 इक्के 7, फिर ये कट गया पूरा, 7 इक्के 7, फिर यहाँ 9 में से 7 गया 2, तो 22 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, अभी 21 हो गया, 1 बचा, ठीक है, तो ये 10 हो गया, 7 इक्के 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, फिर यहाँ पर 6 बचा, 7 अठे 56 हो गया। अब 56 के बाद दशमलव लगाए तो हमारे पास कितना बचा 4, तो 7 पच्चे 35, 5 बजे 7 7 49, ये इतना सेमी क्यूब आ गया, इतना पता चल गया। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है, तो एक याद रखना, 1 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 बटे 1 2 3 4 5 6, ये मीटर क्यूब होता है। तो इसमें 6 जीरो से भाग करा दीजिए, 1,31,428.57, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ है, जब भाग करेंगे 0.6 अंक इस तरह खसकेगा, 2 2 4 2 6, तो 1.13142857 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर दशमलव के 2 स्थान तक लेना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.13, ये मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन हो। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अन्य लेसन का आपको लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।